उनको क्यूरियोसिटी होती है कि इस चैनल पे असल है में क्या। ये इस्लामिक चैनल है, असली इस्लाम यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जो और छुपाया इलामा भाई जाता है जो वो यहाँ, जो छुपाया जाता है वो यहाँ जी दिखाया जाता है। जो आपको मौलवी आपसे छुपा लेता है, हम उसको दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेचारा जो है ना आज तुम छुपाओगे हम दिखाएंगे, और तुम जी मिटाओगे हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप इनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात हक़ पर जाकर। इनको ज़रूर मदद करें। दिन यही करे कोई मुस्लिम तो आए जी ठीक हमारे है। साथ जी। भाई एको हो रहा है, थोड़ा आवाज क्लियर कर लो भाई। शेरियार साहब जुड़े हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं ठीक ठाक। यार मुझे ना एक दो शेरियार नाम है ऑब्जेक्शन आपका? थे आपसे। मैं अभी सुन रहा था, इत्तेफाक से आज फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। बिशारत भाई को भी, मुसलमान हैं आप आपको भी। जनाब, मुसलमान हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ जी अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं, बट आई एम ए लिबरल मुस्लिम, सेकुलर मुस्लिम, ओपन माइंडेड जी मुस्लिम। वो नहीं हूँ कि वो पुराने मुसलमानों वाला। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन जितना है वो क्रिश्चियन के साथ ही गुजरा है। अब मुझे आप लोगों को सुन के दुख और अफसोस बहुत ज्यादा हुआ कि मैंने जो एक तरबियत पाई थी, मतलब मेरी माँ से ज्यादा मेरी नेबर जो क्रिश्चियन थी, क्रिस्टोफर आंटी, मैंने उनके हाथों में पला हुआ, उनकी फैमिली के साथ हमारा बचपन गुजरा है। तो यार इस तरह के वर्ड जो दूसरे यूज करते हैं, कोई भी, मतलब मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, हिंदू हो, एक्स मुस्लिम हो, मैं किसी का वो नहीं करता। क्रिश्चियन, यार दे आर वेरी पोलाइट। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह इतना बड़ा होगा, अल्लाह का ये इतना बड़ा, यार ये तो मैंने कभी क्रिश्चियन से नहीं सुना था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, माइंड ना कीजिएगा। मतलब मैं जो मेरी क्रिश्चियनिटी के हवाले से ऑनेस्टी है, जो रिस्पेक्ट है, जो एक एहतराम है, मुझे उसको बड़ा एकदम से शौक सा लगा। इस वजह से मैं आके मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस ही करूं, दिल में रखना क्या है, शेयर कर सही लें है, क्यों। ठीक है। मुस्लिम को तो मैं भी कहता हूँ मुसलमानों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं इन चीजों ठीक है, में अच्छा साथ हूँ, एक्स मुस्लिम एक के साथ चीज़ भी एक बैठता हूँ। चीज़ सॉरी शेरियार सॉरी, लेट मी कंप्लीट। एक्स मुस्लिम के साथ भी बैठता हूँ, एथियस्ट के साथ भी बैठ, जी जी सॉरी, ओके। बोले आपने बोले। ये बोला कि आप एक क्रिश्चियन, एक औरत ने आपको बड़ा किया, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। पहली बात तो ये कि कोई भी आधा मुस्लिम, लिबरल मुस्लिम, ऐसा मुस्लिम, वैसा मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मुस्लिम होता है, राइट? अब वो अलग बात है कि आप फॉलो नहीं कर रहे इस्लाम को, आप शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे। आपको एक मुसलमान औरत ने आपको रेज़ किया, ठीक है? व्हिच इज़ अ बिग थिंग। आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूजुअली ऐसा कभी दिखता नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि इस्लाम में तो कुरान चैप्टर 5 वर्स 51 में लिखा हुआ है कि आप यहूदी और नसाराओं को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते। तो अरे आपने सर तो खुदा उनको का समझे एक वास्ता तरह से है माँ सर, बनाया सर है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जिस तरह का इस्लाम पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में मुसलमान फॉलो सर, एक करते हैं मिनट, ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू वो सर, होल्ड ऑन। नॉर्मली वो सर मुस्लिम। होल्ड ऑन, लेट मी पुट यू बैक स्टेज, बिकॉज़ आप जो है वो बहुत फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं। आप जिस किस्म का इस्लाम पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है वो इस्लाम नहीं है। आप 10 बार बोल देंगे, मैं वो आपको इस्लाम दिखा ही नहीं रहा। मैं तो आपको कुरान का रेफ़रेंस दे रहा हूँ। मैं तो कुरान में किताब की बातें बता रहा हूँ। हम तो यहाँ पे किताबों की बातें कर रहे हैं। आप जिसकी बातें कर रहे हैं वो आपके जो आपकी वालिदा मोहतरम, ये रिस्पेक्टेबल जिसने भी आपको सिखाई हैं वो बातें, वो इस्लाम की बातें, दे आर जस्ट, वो आपको शुगर कोट करके बताया जाती है। ओके? मैं आपको इस्लाम की बात बता रहा हूँ। इस्लाम के अंदर सिंपल ये लिखा हुआ है, कुरान के अंदर, कुरान चैप्टर 5 वर्स 51 के अंदर, आप यहूदी और नसाराओं को दोस्त भी नहीं बना सकते। आप इसका पहले मुझे जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है कि आप उनको दोस्त नहीं बना सकते? जी आप सर। आयत भी लगा दें, ये मायदा की 51 जो है ना, लगा दें आयत, मैं लगा ताकि देता हूँ। लोग भी देखें जी। जी बताइए। ये तो शेरियार अल्लाह आपका का हुक्म है। माइक्रोफ़ोन म्यूट हुआ हुआ है शेरियार। जी जी सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपकी डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपको एक दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। बिशारत भाई एक्सपीरियंस रखते हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं उनके आगे ये चीजें रखता हूँ, वो चीजों को वो रख लेंगे। देखिए, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं करता, यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बना सकते, तो मैं इस चीज पे बिलीव करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल पहली बात, ठीक है ना। तो ये मैं फिर इस तो चीज कुरान पे में बिल्कुल लिखा है भाई, प्रैक्टिकली बिलीव मुस्लिम हो नहीं गए ना करता कि सर आप आप। इस चीज पे बात करें। यार भाई, आप कुरान देखिए, में लिखा अब है, हुक्म है बिशारत कुरान। भाई, अब मैं जम गया मुसलमाना दे घर ते, मैं की करा, मेरा कसूर दसो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर आप बात करें, मतलब आप आप राइट है जी। फ्रस्ट्रेशन देखें कि हमारी मुसलमान जो है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी है
जो देखें, जो नहीं है, जो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, यहूद और नसारा को क्यों ना दोस्त बनाए भाई। वो जो तरक्की कर जाएगा ना, उसको मुसलमानों से दूर कर देंगे कि दोस्त ना बनाओ। हाँ, जो तरक्की ना करे ना, जो बॉटम में जाके उल्टी सीधी बातें करे, उनको फॉलो करते रहो। और यार खुदा के वास्ते, मैंने क्रिश्चियन का, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं आपको आपके साथ बैठा हूं तो मैं जुड़ा हुआ कह रहा हूँ, नहीं। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ। मैंने जी क्रिश्चियनिटी को, उनकी फैमिली को, उनके इवेंट्स को बहुत करीब से देखा। मेरा पूरा बचपन गुजरा, ठीक है। आई एम नॉट इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान छोड़ चुका हूँ 9 साल पहले। बट मैंने जो ठीक है। उनको देखा, जो उनकी पूरी एक गैदरिंग देखी, इवन ये कि उनके घरों पे आना जाना, शादी ब्याह था, एक फैमिली रिलेशन था। तो दे आर वेरी ठीक है। पोलाइट पीपल। कोई मुझे कहे इनको दोस्त ना बनाओ, मैं कहूंगा ठीक है, तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो ये तो सर इतने ज्यादा वो आप क्यों आ फिर गई है? सिंपल सा बोलें, सुने, सॉरी फिर सॉरी सॉरी। आप अगर इस चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ गलत है कि क्रिश्चियंस और नसारा सॉरी जूस और क्रिश्चियंस को दोस्त ना बनाओ, आप इस चीज़ को कंडेम करते हैं, तो आप बोलें कि हाँ, जो भी ये बोलता है मैं उसको कंडेम करता हूँ, बोलें ये। वो तो बोला उन्होंने कि मैं उसको दोस्त नहीं बनाऊँगा, फिर से जो बोलें, कहता है एक बार कि फिर मैं से उसे बोलें, नसारा का जो दोस्त ये बात बोलता है मैं उसको कंडेम करता हूँ, बताइए। सर मैं इस चीज को, जो ये बात है, मैं, मेरा दिल इस चीज को नहीं मानता। तो मेरी ऑनेस्टी है कि मैं इसको खुल के कहूं कि मैं इन चीजों पे बिलीव इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास किस चीज की ऑथेंटिसिटी है। कोई लॉजिक तो हो सर, इनको दोस्त ना बनाने की कोई लॉजिक तो हो। कोई एक मौलवी, कोई एक फतवा, कोई एक आलिम खड़ा होके बता दे कि ये वाह! लॉजिक है। लॉजिक है ही नहीं, नफरत से वाह! शुरू है, नफरत पे खत्म है। मैं उसका हिस्सा क्यों थैंक बनूं? यू वेरी थैंक यू जी, वेरी थैंक यू। गुड, वेरी गुड। शहरयार भाई, तो थैंक यू वेरी फिर मच। इस चीज़ हक को गोई के लिए शुक्रिया। जी, इस चीज़ शरद को फिर भाई, ये मैंने एक्सेप्ट हक बोलना है, जान की परवाह कभी ना पहले की है ना अब करता हूँ। हक बात, सच बात कहनी चाहिए। देखें, मैं देखता हूँ, पूरी बींगा मुस्लिम पूरी नेशन देखती है। मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि भाई, लड़ो नहीं, इनको फॉलो करो। लड़ो नहीं, इनको समझो। लड़ो नहीं, इनसे बात करो। ये नहीं लड़ेंगे हमसे। मुझे अगर आपसे तकलीफ हुई है, मैं आपको अपना समझता हूँ, तो आके मैंने आपके आगे ऑब्जेक्शन रखा है कि मुझे तकलीफ हुई है आपके वर्ड से। यकीन कीजिए, मतलब मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ। मुझे शायद इसलिए बुरा लगता हूँ, मुसलमानों को भी चलो बुरा देखें, लगूं एक या मैं आपको बात क्रिश्चियन को भी बताता हूँ, बुरा लगूं, लेकिन सच्ची बात करता हूँ। शेरियर साहब, एक बात मैं आपको थोड़ा-सा मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से हम चलते हैं। देखें, जो हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं ना, हम उनसे अच्छे से बात करते हैं। अब होता ये है कि कभी मैं खुद एक मेडिकल प्रोफ़ेशन में हूँ, ओके? सर सॉरी, होता ये अभी अभी है कि आपने जब मुझे कहा हमारे पास फजूल कुछ बातें कर रहे हो। जी सर? विशारद क्या भाई, कह रहे हैं? आपने सुना था, इन्होंने मुझे अभी कहा वो आप फजूल बोल रहे हो। नहीं, वो असल में ना टॉपिक को हर बात क्लियर कर रखना चाहते थे, आपको फ़िज़ूल नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, मैं जस्ट अ किडिंग, मैं समझ गया आपकी बात, आप कंटिन्यू रखें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को कंडेम करते हैं, राइट? तो आप अल्लाह को कंडेम कर रहे हैं और आपके हिसाब से आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। एज़ अ अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सॉरी, अगर आप आपका एक नाम चीज़ क्या है को भाई? सुनिए, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। दूसरी बात ये कि इंजीनियर भाई। कभी-कभी एक एक पेशेंट का इलाज करते-करते हम लोगों को जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके टिश्यूज़ को यू नो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है जिसकी वजह से हमें उसको एक्चुअली में काटना पड़ता है, ठीक है? या उसको सड़ाना पड़ता है, इन अदर वर्ड्स। तो जब वो काम होता है, उसके बाद ही मरीज़ बच पाता है। अगर हम बोले नहीं-नहीं इसको तकलीफ होगी, इसको दवाई से ही इलाज कराओ, तो भाई ऐसे नहीं होता। कभी-कभी आपको एग्रेसिव होना पड़ता है कुछ चीज़ों पे, कुछ लोगों के साथ और हम हर किसी के साथ नहीं। अगर कोई हमारे साथ तमीज़ में बात करता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमने कभी भी किसी को एग्जैक्टली गाली नहीं दी, हम एग्जैक्टली, यहाँ कोई आई ब्लास्फेमस एग्री विद कमेंट यू। नहीं करते। आई एग्री विद जी, यू इंजीनियर भाई। बात ये है कि ये हर चीज में जी, जब ये लाते हैं, मैं भी एक ही चीज कहता हूँ तमाम मुस्लिम से। देखें, मैं मुस्लिम फैमिली में घर में पैदा हुआ। अब मेरा किसी किसी का भी कोई कसूर नहीं होता, कोई कहीं भी पैदा हो गया। ये इस्लाम में रिफॉर्म जो है, मौलवियों को फतवा इज्तिहाद का रखा ही इसीलिए गया था कि पुराने कोई फॉलो करने वाले थे नहीं, जो जिसके पास जाए वो फतवा लेके अपने हिसाब से दे दे। सही है, ये उम्मत 50 साल तो फतवों की मोहताज रही है। मुझे ये बताएं, 2004 में एक जमात हमारी कहती है कि ये टीवी देखना, वीडियो पे आना हराम है, ठीक है। और वो जमात उसके बाद एक चैनल बना लेती है अगले 10 साल में, ठीक है, उसके बहुत सारे चैनल हो जाते हैं। 2010 में यूट्यूब के लिए कहते हैं कि इसकी कमाई हराम है, और 2024 में वही मुस्लिम जमात कह रही होती है कि आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो जिनका दीन, जिनका ईमान अपने ही मफाद से जुड़ा हुआ है, वो एक आम मेरे जैसे मुसलमान को कदम कदम पे कलमे से निकलने की, ईमान की सलामती से डरा डरा के, जिस तरह आपने अभी कहा कि आप कंडेम करते हैं तो आप इस्लाम से फारिग हो जाएंगे, तो हम लोग तो पैदा होते ही फारिग हो जाते हैं।
हर मुसलमान सोचता है अल्लाह कैसा होगा, कैसा दिखता है, सवाल कर लो तो तुम काफिर। अरे भाई, जिस दीन में सवाल करना ही कुफ्र है, वहां हम डिफेंड कैसे कर सकते हैं? फिर तो सच्ची बात करो, हकीकत का सामना करो, लोगों से डिबेट करो। लोग सवाल आपसे कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढो। जो कह रहे हैं अगर वो लॉजिकल है उसको एक्सेप्ट करो, फिर अपने आलमों को मुंह में मारो, जिन्होंने अपनी हराम की कमाइयां कर करके अपनी जन्नत दुनिया में बना ली, हमें वो जन्नत दिखा के हमारी दुनिया जहन्नुम में बना दी। ये है हकीकत। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही है। हम आपका दुख समझ सकते हैं इसलिए मैं शहरयार आपसे भाई। इसलिए जुड़ता हूं कि भाई मैं एक मुसलमान हूं, मैं नहीं एग्री करता, सिर्फ इतना कहता हूं हक सच की बात करो, डिबेट करो। आप मुझसे एक कंसर्न था, मैंने आके आपको लाइव कहा, बिशारत भाई ने एक्सप्लेन कर दिया, आई एग्री, ठीक है, मैंने मान लिया। हो सकता है मुझ में फ्रस्ट्रेशन या जहर आपसे ज्यादा मुसलमानों के लिए भरा हुआ हो, और भरा होना चाहिए। इसी वजह से दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस कि हर नहीं, मुसलमान के मैं दिल में इसमें ये चीज और मैं सॉरी एक और सॉरी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि हमारे दिल में मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी जहर नहीं भरा। मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और जो है ना हमें उनकी जो वो तालीम है ना, जो मौलवी या जो उन्हें दी गई है बचपन से, हमें उससे मसला है कि भाई आप दुश्मनियां बना रहे हो, आप इन मासूम मुसलमानों को दुश्मनी की राह पे डाल रहे हो, इनके दिलों में यहूदियों के लिए, मसीहियों के लिए नफरत डाल रहे हो। बल्कि इवन आप तो कह रहे हैं कि जी सारे मज़ाहिब ही बातिल हैं, और जो है ना हिंदुओं के बट खिलाफ भी, मुझे फील सिखों के हुआ, मैं खिलाफ। आपको अपना समझता हूं तो मैंने आके कहा। थैंक यू वेरी, थैंक यू जी, थैंक यू। हम आपके साथ हैं इसमें, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बड़ा क्लियर है ये, हम उनकी ये तालीम तो मैं के भी कह खिलाफ। रहा हूँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये मैं भी कह रहा हूँ कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप लोगों का दिमाग में जो खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं, आप अपने शादी ब्याह में, अपनी शॉपिंग में, अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट में अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो इतनी बड़ी चीज जिसके लिए आपने पूरी दुनिया अपनी त्याग दी है, उसके लिए कुछ डिसीजन ले लो, उसके लिए कुछ सोच लो। या 1000 2000 5000 साल पुरानी वही एक फिलॉसफी के ऊपर चलते आ रहे हो। जिन लोगों को तुमने फॉलो किया उन्होंने तो अपना दीन बदल लिया, उन्होंने तो उसी दायरे में रह के दुनिया को जन्नत बना लिया। और खुदा के वास्ते वो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, आपस में डिबेट करो, डिबेट करने से दिमाग खुलते हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता। ये मैं उन मुसलमानों को मैसेज दे रहा हूँ जो आपके लिए किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं। मैं बींगा मुस्लिम आज आपसे जुड़ा हूँ और इन फ्यूचर भी जुड़ता रहूंगा, और किसी से थैंक यू, नफरत के बगैर। अगर आप यू आर इंसान पहले वेलकम। हैं, उसके बाद आप मुसलमान और क्रिश्चियन है, पहले इंसान तो बनो यार। आप पैदा हुए थे तो आपने ईमान कबूल किया ना, पैदा ही ना होते तो होता क्या? जी, जी, बिल्कुल सही कह शुक्रिया रहे हैं। शहरयार ये भाई, मैं थैंक आपको यू एक वेरी मच। कुछ दिन पहले का वाकया बताऊँ, जब आप शायद उसको जानते हो, हमज़ा अली अब्बासी को। जी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा, हमज़ा अली अब्बासी से मेरी बातचीत है, उनसे मैंने थोड़ी-सी बातचीत की थी, और वो आएँगे मेरे चैनल पे भी। उन्होंने उन्होंने वादा किया है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पर्पसफुली ये सब चीज़ें ऐसे सामने नहीं कर सकते, ऐसे बातें, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वो टॉपिक को छेड़ना ही ब्लास्फेमस होता है। तो जो आपने बात सोचना बोली है। सर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ। ये जो जी। मुसलमान सुनते हैं ना, आप लोगों से या बिशारत भाई से या एडम से या साहिल से किसी की डिबेट को सुनते हैं, मैं उन्हें एक सजेशन देता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे हमजा अब्बासी की किसी भी एक्स मुस्लिम या जैसे बिशारत भाई से या इंजीनियर भाई से डिबेट है, वो सुन ले। आप लोगों को बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती से ज्यादा हमजा की बातों में आपको लॉजिक नजर आएगी, ठीक है। आप लोग अभी अवैस इकबाल की डिबेट हुई है काजी असद के नाम से, मैं यूट्यूब पे देख रहा था। सर, सच अ नाइस पर्सन, लॉजिकल गुफ्तगू करनी इसे कहते हैं। इन लोगों को सुने ताकि आपके दिमाग खुले। हमजा ठीक कह रहा है, पाकिस्तान में जो इंडियन मुसलमानों को तो खैर मैं जोम्बीज कहता हूं, उनको तो मैं मुसलमान या इंसान मानता ही नहीं, तो जोम्बीज है, एक कल्ट है, ठीक है। जो पाकिस्तान में है ना, वो प्रैक्टिकली तकरीबन 70% इन चीजों से निकल चुके हैं, लेकिन उस पिंजरे में कैद है सर। बाहर निकले तो गर्दन उड़ जाएगी। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री रिलेटेड हमजा अब्बासी हो गया और बहुत से हो गए, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा रैशनल है। प्रैक्टिकली वो बिल्कुल एग्नोस्टिक हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते। आज यहां तक आपने पहुंचा दिया है, कल को और गुफ्तगू मेरे जैसे हैं, ठीक है, मेरे जैसे हैं और मेरी तरह के और भी बहुत से मेरे दोस्त होंगे, भाई होंगे। गुफ्तगू करने से किसी को मार देना, सर कब तक ये चलेगा? कब तक ये फिलॉसफी आपकी चलती रहेगी? एक ना एक दिन एंड होता है सर। अब उस एंड का आगाज हो चुका है, लोग थक चुके हैं।
लड़ के थक चुके हैं, दिलों में नफरत रख के थक चुके हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से उतनी ही नफरत करता है जितनी दूसरों के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रोपेगेंडा है कि दूसरे को दिखाना है, खाना है। इन चीजों को खत्म करें, आपस में गुफ्तगू करें, डिबेट करें। मैं आज आपसे जुड़ा हूं, मैं सिर्फ एक शिकवा लेके आया था, लेकिन मोहब्बतें लेके जा रहा हूं, और नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ आऊंगा। आज थोड़ा सा सफर में था, बस आपसे मैंने कहा हेलो हाय कर लूं, सर बिशारत से सलाम दुआ कर लूं। तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा और आपसे गुफ्तगू भी करूंगा, बातचीत भी करूंगा। कोई चीज बुरी लगी हो माफ कीजिएगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।